देखे दोस्तों, अचानक से इतनी ज्यादा तेज आंधी शुरू हो गई है। मिट्टी देखे आसमान में कितनी ज्यादा है। ये तो मुझे लग रहा है मिट्टी का तूफान ही आ गया है। मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं हमारा मोटू किधर चला गया है। हो सकता है कि वो आंधी से कहीं छुप जाए। अगर तू बच गया तो मुझे उम्मीद है कि सुबह तक आ ही जाएगा। यार जैसे ही ना आंधी थोड़ी सी कम हुई है, ये देखे मोटू पता नहीं कहां से घूम फिर के ना आ गया है। ये देखे टाइम पूरे 8 बज रहे हैं और ये अभी आया है। इतनी ज्यादा तेज आंधी थी, ये पता नहीं कैसे अपना घर ढूंढता ढूंढता इधर पहुंच ही गया है आखिरकार। मैं यहीं पर ही बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि कहीं से मोटू आ जाए। जैसे ही आंधी थोड़ी सी स्लो हुई है और लाइट आई है, साथ ही मोटू पता नहीं कहां से अपना घर ढूंढ ढूंढ के आ ही गया है। मोटू तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है। यार ये तो बड़ा बहादुर निकला। मैंने तो सोचा कि ये तो बड़ा फारिगी कबूतर है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि इसको अपने किसी दोस्त को दे दूं, लेकिन भाई अब तो नहीं मैं देने वाला। इतना बहादुर निकला ये तो। हाँ, इसके लिए हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना जल्दी से बंद कर देता हूँ। ये अभी भूखा है, मैं इसको ना बंद करता हूँ ताकि ये जल्दी से ना दाना वगैरह खा ले और अपना पेट फुल करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल खैरियत से होंगे। रात को बहुत शदीद आंधी आई थी, जैसा कि आपने देखा भी था। इसीलिए ना अभी हमें दोबारा सफाई करनी पड़ गई है। रात को भी हमने सफाई की थी और मास्टर केज भी अभी थोड़ी देर में मैं धोने लगा हूँ। अभी ये बाहर का मैं धो रहा हूँ छत पर। और उस आंधी में हमारा मोटू पता नहीं कहाँ से वापस आ गया था। जब मैंने बर्ड्स को बाहर खोला था कि वो दाना पानी कर ले अपना और एंजॉय कर ले, तब ये मोटू कहीं उड़ गया। मैंने कहा आ जाएगा, लेकिन साथ ही इतनी शदीद आंधी आई कि मैं तो कहा अब नहीं आने वाला मोटू। लेकिन जैसे ही आंधी थोड़ी सी स्लो हुई तो साथ ही मोटू पता नहीं कहाँ से आ गया और मुझे भी पहले तो ये नजर ही नहीं आया। मैंने जब देखा तो ये यहाँ बैठा हुआ था। मोटू वेरी गुड, तुम बहुत बहादुर हो। एक बात अच्छी हुई है कि मोटू आ गया। दूसरी बात, मैं सारी सफाई करता हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलूंगा। यार दोपहर को ना मैं मास्टर केज के अंदर नहीं गया था। अभी मैं ऐसा करता हूँ, मास्टर केज के अंदर चलता हूँ और चल कर ना सोना चांदी का बच्चा देख लेता हूँ और साथ ही चेक करता हूँ दानिश का बच्चा निकला या नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ा क्यूट है, काफी बड़ा हो गया है। हाँ, कल से तो काफी बड़ा है और एक्टिव भी है। मुझे बस ये डर था कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे डैनिश के साथ हो जाती है। हाँ भाई, तुम दिखाओ तुम्हारे बच्चे निकले। लग तो रहे कि नहीं निकले, फिर भी हटा के चेक करते हैं। नहीं यार, अरे भाई डैनिश देखने दो, सिर्फ अंडे ही है। बैठे रहो, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। चीकू कैसे करे, लगता है इसने अंडा देने। तो मोटो से भी खतरनाक हो गया। मजा आ रहा है इसमें। यार मास्टर केज की भी सफाई करनी है, चलो वो मैं कर दूंगा। और भाई और सोना चांदी का बच्चा तो बिल्कुल एक्टिव है। हेलो भाई पिकाचू, मस्ती वगैरह तुम करते नहीं हो, किसी के साथ पैर वगैरह लगा लो।
दोस्तों मुझे ये नहीं समझ आती पिकाचू मेल है क्या फीमेल। अगर आपको कोई समझ आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम लोग ने बाजार जा रहे हैं। करना क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने बर्ड्स के लिए कोई बर्तन ले आऊं मिट्टी का। ये कुंडी हम ये जो हमने इनके लिए रखी हुई है ना, ये कुंडी ये हम किसी और केज में रख दें तो जो हम न्यू बर्तन लेके आएंगे वो यूज़ करें। सफाई नहीं की नहीं, आपको थोड़ी मैंने बताया था कि नहीं नहीं की। इसका मैं फीमेल का पीछे थे ना। हाँ ये मेल नहीं फीमेल है। इतने वैसे मेरा अंदाजा है मेरा भी अंदाजा है कि ये मेल है। आपको पता फीमेल है। चलो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मास्टर केज के अंदर धूप गई हुई है, मैं इनके आगे ग्रीन जाली भी लगा देता हूँ। और आज अभी अभी अयान ने बाजार से वापस आया है और ये देखें अयान ये वाला बर्तन लेके आया है। ये भी थोड़ा गंदा है, हमने इसकी सफाई वगैरह करनी है क्योंकि आपको पता ही है रात को आंधी आई थी बड़ी, तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले दुकान खोली है तो सारे सामान गंदा था, सफाई करे थे तो अयान ले भी आया। और एक और चीज़ भी अयान लेकर आया है, वो है ये बाजरा। पहले हम लेके आते होते थे 5 kg, तो वो तो भाई ख़त्म हो जाता था एक दिन नहीं एक हफ्ता। अभी आपको याद होगा कि थर्सडे को मैंने इनको गंदम डाली थी क्योंकि जो है ना इनका बाजरा ही ख़त्म हो गया था। तो अब अयान 10 kg बाजरा ले आए हैं। और इस बर्तन का हमने करना क्या है ये मैं आपको बता दूं। हमने इस बर्तन को रखना है मास्टर केज के अंदर और इसके अंदर डालना है पानी, क्योंकि ये अभी एक कुंडी पड़ी है ना, ये छोटी सी है तो इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इनकी लड़ाई होती है। ये काफ़ी बड़ा सारा बर्तन होगा तो इसके अंदर वो उनकी लड़ाई नहीं होगी। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी डालेंगे। दाने के लिए हमारे पास वो दूसरा बर्तन है। अब हमारे पास टोटल 3 मिट्टी के बर्तन हो गए। हाँ रैबिट के घर में ना बल्कि बर्तन ही नहीं है पानी का, हम वो इधर रख सकते हैं। ऐसे ही करेंगे। और इनको चारा तो हम ज़मीन पे ही डाल देते हैं, ये खा लेते हैं। चलें फिर मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ, मास्टर केज के बर्ड्स के आगे ग्रीन जाली भी लगा देता हूँ और आज की वीडियो का यही एंड कर देते हैं क्योंकि मुझे लगता है आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मुझे आज के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।